श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमो नमः। अब तक हमने 292 में से पहले गोविंद स्वामी जी की वार्ता पढ़ी, फिर कानबाई की वार्ता पढ़ी और छीत स्वामी जी की वार्ता पढ़ी। अब हम श्री गुसाई जी के सेवक चतुर्भुज दास कुमन दास के बेटा तिनकी वार्ता पढ़ेंगे। वे कुमन दास जी श्रीनाथ जी के संग खेलते हते। एक दिन कुमन दास को श्री गोवर्धन नाथ जी ने 4 भुजाधरी के दर्शन दिए। वाही दिन बेटा को जन्म भयो, जासुआ बेटा को नाम चतुर्भुज दास धर्यो। ये बात कुमन दास जी की वार्ता में लिखी है। वे चतुर्भुज दास जी 11 दिन के भये ताई समय कुमन दास जी ने श्री गुसाई जी के पास ले जाए के नाम सुनवाए। और चतुर्भुज दास जब 41 दिन के भये तब कुमन दास जी ने श्री गुसाई जी के पास ले जाए कर निवेदन करवाए। वह दिन ते चतुर्भुज दास में श्रीनाथ जी ने इतनी सामर्थ्य धरी, जब इच्छा आवे तब मुग्ध बालक हो जाए और जब इच्छा आवे तो बोलवे चालवे सब अलौकिक बातें करवे लग जाए। जब कुमन दास जी एकांत में बैठे तब चतुर्भुज दास कुमन दास सो भगवत वार्ता करे और पूछे और पद गावे। और जब लौकिक मनुष्य आए जाए तब चतुर्भुज दास मुग्ध बालक बन जाए। ऐसी सामर्थ्य श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी में धरी हती। तो जब श्रीनाथ जी इच्छा करते तब चतुर्भुज दास को साथ खेलवे को ले जाते और जैसी लीला के दर्शन करते तैसे पद गावते। वे चतुर्भुज दास ऐसे भगवत कृपा पात्र हते। तो इनकी वार्ता कहाँ तई कहिए तो देखिए कैसे कैसी कृपा करे है प्रभु कि चतुर्भुज दास जी 11 दिन के भये तब नाम निवेदन कराई दियो और 41 दिन के भये तब नाम ब्रह्म संबंध हु करवा दियो। तो यह प्रकार से प्रभु ने इतनी कृपा करी कि जब प्रभु को जरूरत होती तब खेलवे लगते उनके संग और कोई अलौकिक वालो व्यक्ति आ तो जाओ तो मुग्ध बालक बनी जाते। तो इतनी सामर्थ्य इन चतुर्भुज दास जी में धर दीनी। और अकेले होते तब कुमन दास जी और चतुर्भुज दास जी दो ही मिलके भगवत वार्ता करते, भगवत लीला को अनुभव करते और कोई लौकिक व्यक्ति आओ तो तब वे मुग्ध बालक बनी जाते। तो यह प्रकार श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी पर इतनी कृपा करी हती। तो ऐसे भगवदीय कृपा पात्र विष्णु की वार्ता कहाँ तई कहिए। वार्ता प्रसंग 1 संपूर्ण भयो। वार्ता प्रसंग 2। एक दिन श्रीनाथ जी एक ब्रजवासी के घर माखन चोरी करवे को पधारे और चतुर्भुज दास जी को संग ले पधारे। और वहाँ एक ब्रजवासी की बेटी के चतुर्भुज दास नजर आए और श्रीनाथ जी तो नजर नहीं पड़े और चतुर्भुज दास पकड़ाए गए। विन मार खाई। पाछे चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के पास गए। जब चतुर्भुज दास जी ने कही जो महाराज मोकू तो आछी मार खवाई। श्रीनाथ जी ने कही जो तेरे में सामर्थ्य ओछी नहीं हती, जब तू क्यों न भाग आयो। वे चतुर्भुज दास श्रीनाथ जी के अंतरंग लीला मध्यपाती हते ताते इनकी वार्ता कहाँ तही कहिए। तो चतुर्भुज दास जी ऐसे भगवदीय वैष्णव हते कि ठाकुर जी के संग खेलते। वार्ता प्रसंग 3। और जा दिन चतुर्भुज दास जी को प्रथम लीला को अनुभव भयो, वा दिन ते सर्वव्यापी वैकुंठ संबंधी लीला सर्वत्र दिखवे लगी। ये सामर्थ्य इनके भीतर श्री गोवर्धन नाथ जी ने कृपा करी के धरी। जब कुमन दास जी को पौड़वे के दर्शन होते हते तब कुमन दास जी कीर्तन गायवे लगे। ये पद वे देखो भरत जरो खाना दीपक हरि पोड़े ऊंची चित्र सारी। इतनी तुम जब कुमन दास जी ने गाई, इतनी तुक जब कुमन दास जी ने गाई तब चतुर्भुज दास जी ने आगे हु गाई। गाय उठे सुंदर बदन निहारन कारण बहुत यतन राखे कर प्यारी।
ये सुन के कुमनदास जी ने निश्चय कर्यो जो इनको श्री गुसाई जी की कृपा सो संपूर्ण अनुभव भयो। सा बड़ी कृपा मान के बहुत प्रसन्न भये। जा दिन ते चतुर्बुद्ध दास कहूँ जाते अथवा नहीं जाते अथवा अवार सवार आवते सो कुमनदास जी कछु कहते नहीं। ऐसो जानते जो श्रीनाथ जी के संग खेलत होंगे। सो चतुर्बुद्ध दास जी ऐसे भगवती कृपा पात्र हते जिनकी वार्ता कहाँ तही कहिए। और एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रृंगार के दर्शन चतुर्बुद्ध दास जी ने कीने और श्री गुसाई जी आरसी दिखावते हते। ता समय चतुर्बुद्ध दास जी ने ये पद गायो। सुभग श्रृंगार निरख मोहन को ले दर्पण कर पियहि दिखावे। आपुन ने कनिहारिए बलि जाऊं आज की छवि कछु कहत न आवे। ता पाछे गोविंद कुंड ऊपर श्री गुसाई जी पधारे। तब एक वैष्णव ने पूछ्यो जो महाराज चतुर्बुद्ध दास जी ने आज की छवि कछु वर्णिन जावे ऐसो गायो और आप तो नित्य श्रृंगार करे हैं और आरसी दिखावे हैं। सो आज के पद को अभिप्राय कछु समझ में नहीं आयो। जब श्री गुसाई जी ने कही जो सो चतुर्बुद्ध दास जी सो पूछ्यो तब वह वैष्णव ने चतुर्बुद्ध दास सो पूछो। जब चतुर्बुद्ध दास जी ने और भी पद गायो। सो पद मायरी आज और कल और छिन छिन प्रति और ये पद सुन के वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से पूछ्यो जो भगवत लीला तो नित्य है और सर्वत्र है जब चतुर्बुद्ध दास जी ने और क्यों कही। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी भगवत लीला में विलक्षणपनो यही है जो नित्य है क्षण क्षण में नूतन लागत है और लीलास्त जीवन को और लीला के दर्शन करवे वारेन को क्षण क्षण नूतन लगत है और नूतन रुचि उपजे है। सो गोपाल दास जी ने गायो है चौथे आख्यान में 5वीं तो एक रसना किम कहूँ गुण प्रगट विविध विहार नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पार। तो ऐसी भगवत लीला है। ये सुन के वो वैष्णव बहुत प्रसन्न भयो और वे चतुर्बुद्ध दास जी ऐसे भगवती कृपा पात्र थे जिनको नित्य लीला को अनुभव सर्वत्र होए गयो। तो उनकी वार्ता कहाँ तही कहिए। तो यह प्रकार सु चतुर्बुद्ध दास जी की वार्ता प्रसंग 3 संपूर्ण भई। अब वार्ता प्रसंग 4 हु संपूर्ण भई। वार्ता प्रसंग 5। एक दिन श्री गुसाई जी श्री गोकुल विराजते और श्री गिरधर जी सो लेके सब बालक श्री जी द्वार विराजते हते। तब वहाँ रासधारी आए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी सो पूछ के परासोली में रास करायो और रास में खूब गान भयो। जब चतुर्बुद्ध दास जी श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी जो तुम कछु गावो। तब चतुर्बुद्ध दास जी ने कही जो मेरे सुनवे वारे श्रीनाथ जी नहीं पधारे हैं जासु मैं कैसे गाऊं। जब श्री गोकुलनाथ जी ने कही जो श्रीनाथ जी अभी पधारेंगे। ये बात श्री गोकुलनाथ जी की सत्य करवे के लिए श्रीनाथ जी जाग के और श्री गिरधर जी को जगाए के श्रीनाथ जी परासोली पधारे और श्री गिरधर जी पधारे और चतुर्बुद्ध दास जी को श्री गोकुलनाथ जी को दर्शन भय कोई को दर्शन भय नहीं। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करके चतुर्बुद्ध दास जी गावे लगे। जब अधिक सुख भयो रात बढ़ गई और चतुर्बुद्ध दास जी ने गायो सो पद अद्भुत नड बेख धरे अद्भुत नट बेख धरे यमुना तट श्याम सुंदर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धरन रास रंग राचे अद्भुत नट बेख धरे। दूसरा पद गायो प्यारी ग्रीवा भुज मेल प्यारी ग्रीवा भुज मेल नृत्यत प्रिया सुजान। ऐसे ऐसे चतुर्बुद्ध दास जी ने बहुत पद गाए
जब रास भयो तब परम आनंद भयो। फिर श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को रात के जगे जान के सवारे जगाए नहीं। इतने में श्री गुसाई जी गोकुल ते पधारे और पूछी जो कहा समय है। जब श्री गिरधर जी ने कही जो श्रीनाथ जी जागे नहीं हैं, रात को रास में जगे हते। तब श्री गुसाई जी ने कही जो श्रीनाथ जी तो सदैव रास करे हैं और सदैव जगे हैं, जासू शंखनाद कराओ। जब शंखनाद कराए के श्रीनाथ जी को जगाए। फिर श्री गोकुलनाथ जी को श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी जो ऐसो आग्रह करी के श्रीनाथ जी को पधरावने नहीं, ए तो सदैव अपनी इच्छा ते रास करत है, जासू विनती करी के पधरावने नहीं। वे चतुर्भुज दास ऐसे कृपा पात्र हते कि श्रीनाथ जी के बिना दूसरे गान नहीं करत हते। तिनकी वार्ता कहाँ तही कहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।